India has decided that any future act of terror will be considered an act of war against India and it will be responded accordingly. भारत सरकार ने ये निर्णय कर लिया है कि आज के बाद भारत पर कोई भी आतंकवादी हमला हुआ तो उसे भारत के खिलाफ युद्ध के रूप में देखा जाएगा। अगर आपने हमारा पानी बंद करके जंग कर दी, हम पर मिसाइल फेंके, इंटरनेशनल बॉर्डर की वायलेशन की, तो हम आपको हार तो नहीं पिलाएंगे, जवाब देंगे और भरपूर जवाब देंगे। आसिम मुनीर ने किया है तो भुगते, और कर ही दिया है तो अभी हिम्मत करे ना, जवाब देना। जवाब देते हुए इसकी जान जाती है। ये पाकिस्तान एयरफोर्स के पीछे छुप के दबक के बैठा हुआ है, तस्वीरें खिंचवा के बाहर भेज रहा है और मासूमों के जनाजे पढ़ के ये कह रहा है कि मैंने बड़ा तीर मार दिया। हमने लाहौर मारा। आपको समझना पड़ेगा कि हम जंग की हालात में हैं। यहां पे आपको क्या लगता है उसकी वैल्यू जीरो है। पाकिस्तान की कौम अपने खून पसीने की कमाई से 4000 अरब का बजट जो है वो देती है अपनी मुसल्लह अफवाज को, इसीलिए कि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को वायलेट होने से बचाया जाए। तो ये वाकया ऐसा वाकया था जो ये वाकया हुआ 7 मई को कि इसके अंदर पाकिस्तान की सॉवरेनिटी वायलेट हुई। और हिंदुस्तान के पास S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद है जो मिड एयर उनके ऊपर जो हमले पाकिस्तान ने भी किए हैं, 15 जगहों के ऊपर करने की कोशिश की है, उनको इंटरसेप्ट कर लिया गया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी ने जैसे कि इंट्रो में देख ही लिया है कि पाकिस्तान की हालत जो है वो अब बेहद ख़राब होने लगी है और इंडिया का वो अब सामना नहीं कर पा रहा है। इसी में वो अपने 6 एयरबेस तो तबाह कर ही चुका है इंडिया उसके, तो इसी से पाकिस्तान मीडिया को भी मिर्ची लगना और उनके पिछवाड़े से आग निकलना स्टार्ट हो चुकी है। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में और आगे क्या है वीडियो में देखते रहिए, क्या पाकिस्तान मीडिया ने भी बताया है। तो बने रहिए वीडियो में हमारे साथ में, देखते रहिए आगे वीडियो में। चूहे की तरह बिल में छुपा हुआ है और आगे जिन लोगों को आगे उसने लगाया हुआ है वो अताउल्लाह टारर साहब, जिनको डेंटोनिक वाला बंदर कहा जाता है, और ख्वाजा आसिफ, जिनको वोट चोरी करके जिस हुकूमत को लगाया हुआ है, पूरी दुनिया के अंदर हमारा मजाक बनवा रहे हैं, एम्बैरेसिंग सिचुएशन हमारे लिए एम्बैरेसमेंट बना रहे हैं। थोड़ी देर पहले मेरा CNN न्यूज के साथ, CNN न्यूज 18 के साथ ये इंटरव्यू चल रहा था। उन्होंने मुझसे पूछा कि योर डिफेंस मिनिस्टर इज मेकिंग सच स्टेटमेंट्स, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट। तो मैंने कहा यार एम्बैरेसमेंट है हमारे लिए, लेकिन ये डिफेंस मिनिस्टर हमारे ऊपर इंपोज किया गया है, इसको वोट तो पाकिस्तानियों ने नहीं दिया, ये बात है। और जिन लोगों को वोट नहीं दिया, जिनके पास पब्लिक सपोर्ट नहीं है, वो उनको हक क्या पहुंचता है कि वो एक जबरदस्ती जंग हमारे सर के ऊपर मुसल्लत कर दें। और जब आपने जंग कर ही दी है तो फिर जवाब दो, फिर डट जाओ। तुम डर के बैठे हुए हो। जवाब जो तुम देना चाहते हो वो सारे का सारा जवाब जो तुमने दिया है वो तुम्हारी हालत कैपेबिलिटी नहीं है सिरे से। वो तुम्हारा तमाम मिसाइल इंटरसेप्ट हो गए हैं और आर्टिलरी फायर ठीक है आप लोग कर रहे हैं बॉर्डर में, कश्मीर के अंदर, LOC के अंदर, लेकिन वहां अपने ही मुसलमान भाई मर रहे हैं, उन्हीं की प्रॉपर्टीज को आग लग रही है। तो एज अ होल देखा जाए, और हम खुद क्या पाकिस्तान में कर रहे हैं, 9 मई के उर्स शरीफ के ऊपर जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था उसको मनाने के लिए हम तैयारियां कर रहे हैं। ये हमारी प्रायोरिटीज है, ये हमारी हालत है। और उसके बाद सबसे बड़ा इतराज क्या है कि सच ना बोला जाए, आसिम मुनीर का साथ दिया जाए। क्यों? क्या आसिम मुनीर पाकिस्तान है? क्या हम उसका साथ देंगे? हम नहीं देते उसका साथ। आसिम मुनीर ने किया है तो भुगते, और कर ही दिया है तो अभी हिम्मत करे ना, जवाब देना। जवाब देते हुए इसकी जान जाती है। ये पाकिस्तान एयरफोर्स के पीछे छुप के दबक के बैठा हुआ है, तस्वीरें खिंचवा के बाहर भेज रहा है और मासूमों के जनाजे पढ़ के ये कह रहा है कि मैंने बड़ा तीर मार दिया। इस तरह जंगें लड़ी जाती हैं। आसिम मुनीर एक नालायक जर्नैल था और एक नालायक जर्नैल है, पहले भी और आज भी। और आसिम मुनीर अगर कंटिन्यू करता है तो ये बात जहन में रखिए कि सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, पूरे खित्ते की जो अदम इस्तेकाम का बायस बन तो चुका है, लेकिन ये वो बंदर है जिसके हाथ में आपने माचिस दे दिया तो ये पूरे शहर को आग लगा रहा है। ना तो इसके साथ इसकी अपनी फौज है और ना इसके साथ पाकिस्तान की आवाम है। हमला इसने इसलिए किया था कि आवाम इसके साथ हो जाएगी, और जबरदस्ती पाकिस्तान का रिस्पांस सोशल मीडिया ट्रोल फैक्ट्रीज और सोशल मीडिया सॉफ्टवेयर के ऊपर ये रिस्पांस देना चाहते हैं। लेकिन क्या पाकिस्तानी कौम आज इस फौज के साथ खड़ी हुई है, मसवाए उन सोशल मीडिया फैक्ट्रीज और ट्रोल्स के अलावा? और अगर नून लीग का सोशल मीडिया सेल या पटवारी बरादरान ये कहते हैं कि हम साथ हैं अपनी फौज के, तो अगर आप फौज के साथ हैं तो मियां नवाज शरीफ कुछ बोलते क्यों नहीं है? लाहौर में हमला हो गया है, मरियम नवाज बोली क्यों नहीं है? इन्होंने तो बोलना है।
भारत ने पाकिस्तान के 4 शहरों के ऊपर बुनियादी तौर पे आज़ाद कश्मीर के जो शहर हैं वो भी यकीनी तौर पर पाकिस्तान का हिस्सा है, जो पाकिस्तान कंट्रोल कश्मीर है, लेकिन कश्मीर के अंदर साफ ज़ाहिर है कि आपस में इस तरह की लड़ाई बादुकात होती रहती है। जो मेन लैंड पाकिस्तान है उसके 4 शहरों पर भारत ने 1971 की जंग के बाद आधी सदी से ज्यादा अरसे के बाद पाकिस्तान के 4 बड़े शहरों पर, जिसमें लाहौर भी शामिल है, साफ ज़ाहिर है मुरीद के और लाहौर में कोई खास फर्क नहीं है, उन पर मिसाइल अटैक किया था। ये बड़ा खतरनाक वाकया था। इस वाकये के बाद पाकिस्तान के अंदर से साफ ज़ाहिर है कि यही डिमांड थी कि पाकिस्तान इस बात का जवाब दे जो पाकिस्तान की कौम अपने खून पसीने की कमाई से 4000 अरब का बजट जो है वो देती है अपनी मुसल्लह अफवाज को, इसीलिए कि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को वायलेट होने से बचाया जाए। तो ये वाकया ऐसा वाकया था जो ये वाकया हुआ 7 मई को कि इसके अंदर पाकिस्तान की सॉवरेनिटी वायलेट हुई। यकीनी तौर पे इसका बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुताबिक तो यही तरीक़ाकार था कि भारत बैनुल अक़वामी फोरम पे वो मसला उठाता और पाकिस्तान को प्रेशराइज करता। अगर पाकिस्तान नहीं कार्रवाई कर रहा था, जैसा कि हम खुद जो पाकिस्तान के सहाफ़ी हैं वो इस बात को तस्लीम भी करते हैं और रिपोर्ट भी करते रहे हैं कि जहादी तंजीमों का मसला है, पाकिस्तान के अंदर ये मसला है और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट उनको सपोर्ट करती है। हम सब लोग खुद भी पाकिस्तान के अंदर अवाम भी उनके खिलाफ हैं और यकीनी तौर पर कुछ इक़दाम देखने में भी आए इनके खिलाफ, लेकिन इनको मुकम्मल तौर पे अबंडन या खत्म नहीं किया जा सका। अगर कोई ऐसा मामला था भी सही तो कवानीन के तहत, बैनुल अक़वामी कवानीन के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई पाकिस्तान नहीं करनी थी। भारत की तरफ से की जाने वाली कार्रवाई एग्रेशन के माने में आती है, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को वायलेट करने के माने में आती है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने इस हमले का जवाब नहीं दिया। यह हमला मुकम्मल हो जाने के बाद, देखें यहाँ पे अब खबर की बात आती है तो खबर की बात करना जरूरी है कि यह हमला जिन जहाज़ों ने किया वो जहाज हमला करके वापस चले गए। उसके बाद जब उसकी वजह यह थी, मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी ये एक थोड़ा सा एज हासिल है हमसाया मुल्क को इस हवाले से। उसके बाद जब पाकिस्तान की एयरफोर्स स्क्रैम्बल हुई, दूसरी तरफ से भी जो भारतीय लड़ाका तैयारे वो भी फजा में आए। तकरीबन 2 मरलों में, तकरीबन पहले मरले में 60 और बाद में 15 मजीद शायद 75 या 74 टोटल तैयारे भारत की तरफ से फजा में आए। पाकिस्तानी एयरफोर्स के तकरीबन 40 के करीब जो लड़ाका तैयारे हैं उन्होंने मुकाबला किया। तीनों पाकिस्तान के जो लड़ाका तो दोस्तों आप सभी ने जैसे कि पूरा वीडियो देख ही लिया है और पाकिस्तान की तबाही तो हमारे सामने दिख ही रही है। और दोस्तों इसी के लिए हमारी इंडियन आर्मी के लिए एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप एक बार कमेंट ज़रूर कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए दोस्तों। और हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट वीडियो तक, जिसके साथ हम आपको लेते आएंगे इंडिया पाकिस्तान की वॉर की अपडेट और नई भी वीडियो आती रहेंगी हमारी दोस्तों। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ में, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।